પ્રયાગરાજમાં મહાકુંભના મેળામાં લાગેલી આગ કાબૂમાં આવી ચૂકી છે। મહાકુંભમાં સેક્ટર 19માં અનેક ટેન્ટ બળીને ખાખ થયા। ફાયરની ટીમ ઘટના સ્થળ પર હતી અને એના માટે જ તાત્કાલિક આગ ઉપર કાબૂ મેળવવામાં સફળતા મળી। 30 મિનિટની જહેમત બાદ આગ ઉપર કાબૂ મેળવાઈ ચૂક્યો છે। મહાકુંભના મેળામાં આગ લાગી ચૂકી હતી। થોડા સમય માટે અફરાતફરીનો માહોલ ચોક્કસથી ફેલાઈ ચૂક્યો હતો, પરંતુ 30 મિનિટની જહેમત બાદ આ આગ ઉપર संपूर्णपणे काबू आ गई है। और आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरी आग फैली है और यहाँ पर इसको पूरा बुझाने की कोशिश चल रही है और अभी भी देखिए आग सुलग रही है। आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये पूरी जो आग है यहाँ पर जल रही है। यहाँ पर भी आग सुलग रही है, यानी कि आग हम ये कह सकते हैं कि काबू जरूर पा लिया गया और लेकिन आग सुलग रही, उसको बुझाया जा रहा है, पर सब कुछ तबाह हो चुका है। यहाँ पर आग के धधकते शोले आपको नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, अब आग बुझ गई है। जैसे ही इस बारे में प्रशासन को जानकारी मिली, वहां पर तुरंत फायर फाइटर्स पहुंच गए, दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। जहां पर जो इस सेक्टर में आग लगी है, और आपको बता दूं कि ये जो आश्रम है, यहाँ जो है सिलेंडर के फटने के कारण आग लगी। लगभग 6 सिलेंडर फटे हैं और आप ऊपर की तरफ में पुलिस के फोर्सेस तो देख ही रहे होंगे। इसके साथ साथ जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और तो हमारे तमाम सहयोगी वहां पर मौजूद हैं जो पल पल का हाल आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आग बुझा दी गई है और अब कौन लोग वहां पर फंसे हुए हैं ये ढूंढने की कोशिश भी की जा रही है। प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद कि कहीं कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पूरा प्रशासनिक अमला तुरंत हरकत में आया और वही तत्परता एक बड़ी जो साधु संतों का बेडरूम है वो था और इसकी चपेट में आया, कुछ बचा नहीं। और एक बार महाराज जी से बात कर लेते हैं। महाराज जी, ये घटना कैसे हुई? वो एक उसमें कोई चिंगारी लग गई थी थोड़ा सा, उसके अंदर उससे हो गया, एक जगह हुआ, फिर गाड़ी आ गई थी, फिर वो बढ़ गई एकदम। ये कौन से कैंप थे यहाँ पर? हाँ। तो सब कुछ जल गया? जला नहीं है, कुछ जला है, कुछ निकाल लिया उन लोगों ने। यहाँ पर ये मकान में लगी थी, जब तक ये सब निकल गए थे, जनता सब निकल मतलब पूरा हैं, मतलब प्लाई वगैरह ये जली है। देखिए कुछ और तस्वीर आपको दिखा दे। देखिए वहां से लगातार अनाउंसमेंट चल रहा है, लेकिन आप देखिए ये पूरी तरीके से स्थितियां खराब हैं और अभी भी अनाउंसमेंट हो रहा है कि यहां से लोग दूरी बनाए रखें। लेकिन बड़ी घटना हुई है महाकुंभ क्षेत्र में और इस महाकुंभ क्षेत्र में जो घटना हुई है ये कई तरीके के सवाल भी खड़े करती है। हालांकि फायर फाइटर्स जितनी लेकिन ज्वलंत उस पर काबू पाना बहुत कठिन हो जाता है और वही तस्वीरें सामने आ रही हैं। सूरज पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज प्रयागराज। तो आइए मैं आपको ये तस्वीरें एक बार फिर से दिखाता हूं और समझाता भी हूं इन तस्वीरों के जरिए किस तरीके से ये आग लगी थी। ये आप देखिए, इस वक्त जो ये स्क्रीन आप देख रहे हैं मेरी बाईं तरफ, इसमें आप देखिए ये रेलवे ब्रिज है, ये पुल है और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। ये मैं दर्शकों के सामने साफ कर दूं कि अब आग बुझा ली गई है, लेकिन जब आग लगी हुई थी उस दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये रेलवे पुल, ऊपर से ट्रेन गुजर रही थी और ये देख रहे हैं आप नीचे पूरी आग लगी हुई है। कई टेंट इसकी जद में आ गए, आग अचानक तेजी के साथ फैल गई। हालांकि वहां से जो रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं, हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद हैं, किसी की जान नहीं गई है। यानी वहां पर जो नुकसान हुआ ये जरूर है कि टेंट्स बहुत सारे जल गए, लेकिन गनीमत ये क्या है, सुकून वाली बात आप कह सकते हैं कि किसी की जान नहीं गई है। प्रशासन फौरन हरकत में आया, दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और आग को काबू में पा लिया गया। यहां पर महाकुंभ का जो पूरा इलाका है ये बहुत बड़ा है, इसका विस्तार बहुत ज्यादा है, करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने मुकम्मल यहाँ पर आग लगी थी, अंदर भी आपको जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो दिखाई दे रही होंगी। फिलहाल तो आग पर काबू जो है वो पा लिया गया है, लेकिन जो पूरा का पूरा क्षेत्र था, लगभग 10,000 स्क्वायर फीट से अधिक क्षेत्र में ये जो आग है वो पहुंच गई थी और वो जो पूरा का पूरा क्षेत्र था उसका जो पूरा टेंट था वो सिग्नल की दरअसल वहां बहुत ज्यादा दिक्कत है और ऐसे में आप देख रहे हैं कुछ रिपोर्ट बीच में रुक जा रही है, लेकिन हमारी कोशिश है कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ घट रहा है, हर जानकारी तस्वीरों के माध्यम से आप तक हम लगातार पहुंचाते रहें। ये देखिए 2 अलग अलग वीडियो अब आपके सामने, जब ये आग लगी थी उस दौरान की तस्वीर है
और अपने दर्शकों के सामने बिल्कुल हम स्पष्ट कर दें कि अब आग पर काबू पा लिया गया है, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। जो लोग भी या जिनके नाते रिश्तेदार परिजन तो यहाँ पर टेंट थे और मौके पर आप देखिए जो फायर फाइटर्स की टीम है वो मौजूद है। इसके साथ ही साथ जो एनडीआरएफ की टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है और आग को बुझा लिया गया है। लेकिन कोशिश अब इस बात की है कि जो आग है वो फैले ना, क्योंकि आप देखिए जो पूरा घास फूस का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर झोपड़ियाँ बनी हुई थी और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरी की पूरी ये एक पुल से लेकर दूसरे पुल तक के टेंट थे वो जलकर राख हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। तो बहुत बड़ा हादसा महाकुंभ में हुआ है। ये बताएं कि कौन से अखाड़े थे यहाँ पर? एक गीता प्रेस और धर्म संघ का अखाड़ा है। हाँ, और आग जो है, अब आग किस कारण से लगा ये पता नहीं है। कोई घायल तो नहीं हुआ है? अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। बाकी ये है कि 260 कुटिया करीब था, सारी कुटिया जो है जल 260 झोपड़ियाँ जो थी वो जली हैं। और क्या क्या नुकसान हुआ यहाँ? नुकसान तो बाकी बहुत सारा। 3 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। 3 से? हाँ, हम लोग सिलेंडर सब बाहर निकाल दिए थे और सारे कुटिया से सबको बाहर निकाल दिया गया। ये कितने बजे आग लगी? लगभग ये करीब 2 घंटे हो गए। 2 घंटे। तो आइए आगे बढ़ते जरा देखते हैं तस्वीरें। देखिए यहाँ पर आग को बुझाने का काम चल रहा है, जो सिलेंडर थे वो हटा लिए गए हैं और यहाँ पर आप देखिए ये पूरा का पूरा जो 260 जो कुटिया थी वो जली हैं और आप ये देखिए कितना ये दुख देने वाला मंजर है, पूरी तरीके से जलकर राख हो गई हैं। 260 कुटिया बनाई थी। धर्म संघ और गीता प्रेस का जो पूरा कैंप था यहाँ पर ये बना हुआ था और ये पूरी तरीके से जल गया है। अब कोशिशें इस बात की चल रही हैं कि आग फैले ना, इसलिए आग पर काबू पा लिया जाए और इसी आग को काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से एक एक आग को बुझाया जा रहा है, एक एक चीज जो ज्वलनशील हो सकती है उसे लाठियों से पीट कर बुझाया जा रहा है, क्योंकि अगर यहां से आग भड़कती है तो फिर पूरा का पूरा जो कुंभ है वो लकड़ियों के स्ट्रक्चर पर ही बना हुआ है। जो पूरा कुंभ क्षेत्र है वो कपड़ों से बना हुआ है और इसीलिए मौका नहीं मिला बिल्कुल, और आग किस तरीके से जलाकर सब कुछ राख कर देती है वो आप देख सकते हैं तस्वीरें। इस वक्त जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो मौके पर मौजूद है, जो एनडीआरएफ की टीम है वो मौके पर मौजूद है और कोशिशें इसी बात की जा रही हैं कि इस आग पर काबू पा लिया जाए। आप देखिए ये जो बेड हैं, ये यहाँ पर निश्चित तौर से जो संतों का शयन कक्ष है वो रहा होगा, ये पूरी तरीके से जल गया है। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और सब कुछ यहाँ पर खत्म हो गया है, इस सेक्टर में कुछ भी बचा नहीं है और ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस वक्त जारी है। ये तस्वीरें अगर हम देखें यहाँ पर तो आप बुलावा मीना को, कहाँ है वो? रात हो गया है तो यहाँ पर टेंट थे और मौके पर आप देखिए जो फायर फाइटर्स की टीम है वो मौजूद है। इसके साथ ही साथ जो एनडीआरएफ की टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है और आग को बुझा लिया गया है। लेकिन कोशिश अब इस बात की है कि जो आग है वो फैले ना, क्योंकि आप देखिए जो पूरा घास फूस का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर झोपड़ियाँ बनी हुई थी और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पूरी की पूरी ये एक पुल से लेकर दूसरे पुल तक के टेंट थे वो जलकर राख हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। तो बहुत बड़ा हादसा महाकुंभ में हुआ है। ये बताएं कि कौन से अखाड़े थे यहाँ पर? एक गीता प्रेस और धर्म संघ का अखाड़ा है। हाँ, और आग जो है, अब आग किस कारण से लगा ये पता नहीं है। कोई घायल तो नहीं हुआ है? अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। बाकी ये है कि 260 कुटिया करीब था, सारी कुटिया जो है जल 260 झोपड़ियाँ जो थी वो जली हैं। और क्या क्या नुकसान हुआ यहाँ? नुकसान तो बाकी बहुत सारा। 3 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। 3 से? हाँ, हम लोग सिलेंडर सब बाहर निकाल दिए थे और सारे कुटिया से सबको बाहर निकाल दिया गया। ये कितने बजे आग लगी? ये करीब 2 घंटे हो गए। 2 घंटे। तो आइए आगे बढ़ते जरा देखते हैं तस्वीरें। देखिए यहाँ पर आग को बुझाने का काम चल रहा है, जो सिलेंडर थे वो हटा लिए गए हैं और यहाँ पर आप देखिए ये जो कुटिया थी वो जली हैं और आप ये देखिए कितना ये दुख देने वाला मंजर है, पूरी तरीके से जलकर राख हो गई हैं। 260 कुटिया बनाई थी। धर्म संघ और गीता प्रेस का जो पूरा कैंप था यहाँ पर ये बना हुआ था और ये पूरी तरीके से जल गया है। अब कोशिशें इस बात की चल रही हैं कि आग फैले ना, इसलिए आग पर काबू पा लिया जाए और इसी आग को काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से एक एक आग को बुझाया जा रहा है, एक एक चीज जो ज्वलनशील हो सकती है उसे लाठियों से पीट कर बुझाया जा रहा है, क्योंकि अगर यहां से आग भड़कती है तो फिर पूरा का पूरा जो कुंभ है वो लकड़ियों के स्ट्रक्चर पर ही बना हुआ है। जो पूरा कुंभ क्षेत्र है वो कपड़ों से बना हुआ है और इसीलिए
मौका नहीं मिला बिल्कुल, और आग किस तरीके से जलाकर सब कुछ राख कर देती है वो आप देख सकते हैं तस्वीरें। इस वक्त जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो मौके पर मौजूद है, जो एनडीआरएफ की टीम है वो मौके पर मौजूद है, और कोशिशें इसी बात की जा रही हैं कि इस आग पर काबू पा लिया जाए। आप देखिए ये जो बेड हैं, ये यहाँ पर निश्चित तौर से जो संतों का शयन कक्ष है वो रहा होगा, ये पूरी तरीके से जल गया है। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और सब कुछ यहाँ पर खत्म हो गया है, इस सेक्टर में कुछ भी बचा नहीं है, और ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस वक्त जारी है। ये तस्वीरें अगर हम देखें यहाँ पर तो आप देखिए ये जो पूजा पाठ के लोटे होते हैं जो जिससे पूजा की जाती है वो आपको दिख रहा है। तो बहुत नुकसान हुआ है, सब कुछ जलकर राख हो गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखिए कि ये कंबल है और ये कंबल जल रहा है, तो सब कुछ तबाह हो गया है यहाँ पर, और यही कोशिश की जा रही है कि जो भी ज्वलनशील चीज़ें हैं उन पर काबू पा लिया जाए, उनकी आग को बुझा लिया जाए, और यही कोशिश यहाँ पर लगातार चल रही है। तो पूरा सरकारी अमला जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और ये देखिए यहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, आप देखिए ये जो फर्श होती है ये भी लकड़ी की बनाई जाती है, यानी कि सब कुछ ज्वलनशील ही होता है, और यही वजह थी कि यहाँ पर की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। लगाया जा सकता है, तो सारा कुछ ज्वलनशील है और यही वजह है कि सब कुछ ही मिनट में जलकर तबाह हो जाता है। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कुंभ क्षेत्र के सेक्टर 5 की, जहां पर बहुत बड़ा हादसा हो गया, और इस हादसे में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, सब कुछ संतों का जलकर राख हो गया। जो जानकारी मिल रही है, धर्म संघ और गीता प्रेस का कैंप लगा हुआ था, और उसी कैंप में ये घटना पूरी सामने आई है। आप देखिए फायर फाइटर्स लगे हुए हैं, जो एनडीआरएफ की टीम है वो मौके पर मौजूद है, और कोशिश की जा रही है कि आग को पूरी तरीके से बुझाया जाए, वक्त रहते बुझाया जाए। लेकिन वक्त रहते खैर आग तो नहीं बुझी, लेकिन ये ज़रूर इंश्योर कर लिया गया है कि किसी की जान ना जाए और लोगों की जान को बचा लिया गया है। सूरज के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। तो अलग अलग रिपोर्ट्स भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मौके से जो जानकारी हमें मिल रही है, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं ताकि पूरी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। और जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि सुकून वाली बात यह है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। आग तत्काल अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम मौके पे पहुंची। गीता प्रेस में लगी आग को, और उसके बगल में प्रयागवाल के 10 टेंट में आग लगी थी, उसको बुझा लिया गया। कहीं किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है, स्थिति सामान्य है। सभी अन्य शिविरों में सभी अन्य संतगण, सभी श्रद्धालुगण आराम से हैं और कुंभ क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं, तो किसी प्रकार की कोई यहाँ पे स्थिति सामान्य है, कोई असामान्य स्थिति नहीं है। गैस सिलेंडर में रिसाव की वजह से आग लगी होगी, और ये तमाम कि किस तरीके से ये पूरी आग फैली है, और यहाँ पर इसको पूरा बुझाने की कोशिश चल रही हैं, और अभी भी देखिए आग सुलग रही है। आप ये महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर भी आग सुलग रही है, यानी कि आग हम ये कह सकते हैं कि काबू जरूर पा लिया गया, और लेकिन आग सुलग रही, उसको बुझाया जा रहा है, पर सब कुछ तबाह हो चुका है यहाँ पर। और बड़ी चुनौती इस वक्त एनडीआरएफ के सामने है, फायर फाइटर्स के सामने। और आप देखिए कि एक पुल यहाँ पर है और एक पुल वहाँ पर है, इन दोनों के बीच में जो कुछ भी आया वो जलकर राख हो गया। और ये जो घटना हुई है ये बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। तो ये पूरी तस्वीर आप देखिए, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब कोशिश की जा रही है कि आग को बुझा लिया जाए, और इसी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए जो फायर सिलेंडर्स हैं जो काबू पाते हैं उनको यहाँ पर मंगा लिया गया है, और कोशिशें यही की जा रही हैं कि अब जो भी देरी उस वक्त हुई थी कम से कम अब हालात को सामान्य कर लिया जाए। तो ये देखिए यहाँ पर 108 की जो मेडिकल टीम है वो भी पहुँची है। तो यहाँ पर ये भी अब देखना होगा कि क्या कोई इसमें झुलसा है, क्या किसी को इसमें कोई नुकसान हुआ है, तो उस पर भी हमारी निगाहें बनी हुई है। लेकिन आप देखिए जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, और हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप देखिए इस वक्त मेलाधिकारी विजय किरण आनंद मौके पर पहुंच गए हैं, जो कुंभ के डीआईजी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं, और कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पा तो लिया गया है, लेकिन अब इसको बढ़ने से रोका जाए। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस आग को बढ़ने से रोक लिया जाए। आप देखिए ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये जल गया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। और एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं, आप देखिए यहाँ पर जो साधु संतों का बेडरूम है वो था, और आप ये देखिए ये जो चारपाइयाँ हैं ये पूरी तरीके से जल गई हैं। तो जो भी इसकी चपेट में आया कुछ बचा नहीं। और एक बार महाराज जी से बात कर लेते हैं। महाराज जी, ये घटना कैसे हुई?
कोई एक उसमें कोई चिंगारी लग गई थी थोड़ा सा, उसके अंदर उससे हो गया, एक जगह हुआ, फिर गाड़ी आ गई थी, फिर वो बढ़ गई एकदम। ये किस कौन कौन से कैंप थे यहाँ पर? यहाँ सब ये जूना खड़ा और इनके थे नागा बाबाओं के हाँ जी। तो सब कुछ जल गया? जला नहीं है, कुछ कुछ जला है, कुछ निकाल लिया उन लोगों ने। यहाँ पर ये मकान में लगी थी, जब तक ये सब निकल गए थे, जनता सब निकल मतलब लोग बच गए पर नुकसान पूरा? जन हानि नहीं हुई है, खाली ये चद्दर वद्दर ये जले हैं, मतलब प्लाई वगैरह ये जली है। देखिए कुछ और तस्वीर आपको दिखाते, देखिए वहाँ से लगातार अनाउंसमेंट चल रहा है, लेकिन आप देखिए ये पूरी तरीके से स्थितियाँ खराब हैं और अभी भी अनाउंसमेंट हो रहा है कि यहाँ से लोग दूरी बनाए रखें।